साउंड बहुत तेज है तो। आवाज को रिमोट से कर दो, आवाज कम कर देती है। हाँ। हाँ, तो कल मैंने बताया था क्या, पहले तो बताया था यूज़र कौन होता है, इंटरफ़ेस कौन होता है, इंटरफ़ेस क्या क्या होता होता है, है? ठीक है? और उन दोनों के बीच में क्या होता है? बताओ अब, कौन बताएगा? उपासना तो थी नहीं, ठीक है? राकेश तुम बताओ। कल का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? हाँ। और आज थोड़ा-सा ना नोटपैड में नोट कर लेना, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स होंगे ये आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, थ्योरी में, ठीक है? ग्राफिक में पूछेगा ये? यूआई यूएक्स में। मैं वो पूछेगा कि ग्राफिक्स ठीक के है, लिए जाएंगे, वो ये यूजर पूछेगा। कौन होता है कि जो कि आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, ठीक है? वन हु यूजेस योर प्रोडक्ट्स, ठीक है? और इंटरफेस क्या होता है? जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है? इंटरेक्ट करते हो। नोट्स मैं वैसे दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है? लेकिन थोड़े बहुत सब पॉइंट्स नोट्स अपनी तरह से बना लो, ठीक है? फिर यूजर और इंटरफेस के बीच में क्या होता है? एक मीडियम होता है कि ठीक है, जिससे कि यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट कर पाता है। तो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई किसी भी चीज की स्क्रीन हो सकती है। सपोज आपके स्मार्ट वॉच की स्क्रीन हो गई है, वॉशिंग मशीन की स्क्रीन हो गई है, ठीक है? और रेफ्रिजरेटर की हो गई है, आपके मोबाइल फोन की हो गई है, टैबलेट की हो गई है, ठीक है? लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, किसी की भी हो गई। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है? तो ये होता है, ठीक है? दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, मैंने बताई थी कि आपको फेडिलिटी क्या होती है। फेडिलिटी क्या होती है बताओ आयुष। दो फेडिलिटी, मीडियम फेडिलिटी और हाई, जिससे हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, शशांक आप बताओ। मैम फिडेलिटी हाँ, क्या होता है मैंने बोला फेडिलिटी? 3 टाइप्स की होती है। क्या? 3 टाइप्स की होती है, 3 थ्री तरह की टाइप्स होती है। की तो होती है, होती क्या है? लो फ्रेम, मिड फ्रेम, हाई फ्रेम होती क्या है? The amount of information हाँ, द लेवल ऑफ डिटेल्स, अच्छा। ठीक है? जितनी कम डिटेल्स लो फिडिलिटी, थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स मीडियम, और ज़्यादा डिटेल्स हाई फिडिलिटी, ठीक है? लो फिडिलिटी का एग्जांपल क्या बताया था मैंने? जो ड्रॉ करते हैं बुक्स पे, उसको बनाते हैं। जो वेबसाइट्स नॉर्मल और नॉर्मल आपके वायर फ्रेमिंग वगैरह वायर हो गए। फ्रेम होता है। हाँ, पे ऑन पेपर। हाँ हाँ, ऑन पेपर वो कोई भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है? और फिर उसके बाद मीडियम कौन से हो गए? जो वायर फ्रेम जो करते हैं उसके बाद वायर लैपटॉप फ्रेम के बाद जो हम लोग थोड़ा सा उसको उसमें कुछ विजुअली कुछ कुछ लेके कंटेंट जाते हैं, डालते हाँ, हैं। थोड़ा सा कंटेंट डालते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारा हाई में हाई क्या आ जाता है? जो फुल डिजाइन होता है, विजुअल डिजाइन जिसको आपका, हम ठीक है? हाँ, हाँ हाँ, विजुअल डिजाइन। अच्छा, प्रोटोटाइप क्या होता है? जो लिंक जैसे लिंक कर दिखाने के लिए क्या? एनिमेशन, नहीं जो नहीं, मतलब लिंक मतलब लिंक प्रोटोटाइप। वो तो आप प्रोटोटाइप बनाते हो, ठीक है? वो तो एनिमेशन होता है कि ये ऐसे काम करे। प्रोटोटाइप का मतलब समझो। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट का एक तरह से आप एक प्रोजेक्ट का आइडिया दे रहे हो यूजर को, ठीक है? कि आपका प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, जो आप बोल रहे हो ना अच्छा, कि हाँ इधर से हाँ। लिंक करते उधर ले how जाते। हाँ how to हाँ navigate, how to navigate हाँ, हाउ टू नेविगेट, नेविगेट वो तो आपने सीखा है फिग्मा में, ठीक है? कि हाउ टू नेविगेट इसका मतलब हम लोग प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, वो प्रोटोटाइपिंग हो गया। कि हम लोग नेविगेट करके दिखा रहे हैं कि इस स्क्रीन से यूजर जाएगा तो इसमें जाएगा, लॉगिन करेगा, फिर इसमें लैंड करेगा। ये प्रोटोटाइपिंग हम लोग दिखा रहे हैं कि ये चीज ऐसे वर्क करेगी। प्रोटोटाइप क्या होता है? आपका मॉडल होता है, ठीक है? प्रोटोटाइप किसी भी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप हो सकता है, किसी भी बिल्डिंग का प्रोटोटाइप हो सकता है, ठीक है? आपके किसी भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है, ठीक? किसी मशीन का हो सकता है। प्रोटोटाइप एक इनिशियल मतलब जो हम लोग एक मॉडल बनाते हैं, मतलब छोटा सा मॉडल बना दिया, ठीक है? तो वो होता है हमारा प्रोटोटाइप, ठीक है? वो रियल भी नहीं होता, ठीक है? और रियल से कम भी नहीं होता। समझ में आ गया? वो तो डेमो हुआ है हाँ, दिखाना। वो डेमो है, लेकिन अब तुम बोलोगे प्रोटोटाइप और पर्सोना में क्या डिफरेंस है? पर्सोना में डेमो हुआ। हाँ, पर्सोना भी डेमो होगा, लेकिन पर्सोना में हम लोग क्या यूज करते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटी यूज करते हैं, ठीक है? जितने फैक्टर्स वगैरह होते हैं वो सब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया प्रोटोटाइप और इसमें पर्सोना में डिफरेंस। पर्सोना क्या होता है पहले ये बताओ। पर्सोना जिस क्लाइंट को दिखाना उसको डेमो कर एक मतलब डेमो हाँ, ही हुआ। डेमो, हाँ हाँ, high बताओ। fidelity with dummy content, क्या? high fidelity with dummy content.
नहीं, हाई फिडेलिटी तो होता है, वो तो एक कैटेगरी हो फिर गई। डमी कंटेंट। लेकिन हाँ, फिर डमी पर्सोना का मतलब क्या है? अगर आप अपने क्लाइंट को बोल रहे हो कि हम आपको एक पर्सोना बना के देंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? मतलब क्या मतलब है उसका? उसको मतलब जो रियल रियल वर्ल्ड की खुद एंटिटी, हाँ ठीक है? जैसे कि दिखाना रुको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। रियल वर्ल्ड एंटिटी आप दिखाते हो, जैसे कि सपोज करो मैंने आपको बताया था कि आपने एक प्रोजेक्ट लिया, ठीक है? मतलब किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो। सपोज करो वो जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों के लिए है जिनकी एज है 0 to 5 ईयर्स, ठीक है? तो आपने उसको कैटेगराइज कर लिया, गर्ल बॉय, ठीक है? गर्ल का एक नाम दे दिया, बॉय का नाम दे दिया, ठीक है? ये इसके लिए, ये इसके लिए है, ठीक है? एज गैप हो गया, सबके प्रोडक्ट बता दिया। ये जो फैक्टर्स होंगे वो रियल होंगे, ठीक है? जो लेकिन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंटिटी, एंटिटी मतलब कि जो नाम यूज़ कर रहे हैं, सपोज गर्ल बॉय ये सब यूज़ कर रहे हैं वो फेक होगा, पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं वो फेक होगी, ठीक है? ये चीज़ है, मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी हम लोग एज सेम लेके चल रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपना डिज़ाइन कर रहा है। समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है। तो पर्सोना ये हो गया हमारा, ठीक है? तो कल हम लोगों ने इतना ही देखा था। और भी कुछ देखा था इसके अलावा? नहीं देन उसके बाद ये देखा था कि यूआई क्या होता है एंड यूएक्स क्या होता है। बताओ पांचना, यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस होता है, और कुछ थोड़ा और बताओ। मैं तो तुमने फुल फॉर्म बता दिया। सब मतलब हम जो वेबसाइट की डिजाइन देखते हैं हाँ, वो यूजर मतलब यूआई के द्वारा ही बनती है। यूजर इंटरफेस का मतलब है यूजर जिस चीज से इंटरेक्ट करता है वो आपका यूजर इंटरफेस कहलाता है, ठीक है? तो यूजर इंटरफेस हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग जिसको देख सकते हैं, ठीक है? हम लोग देख के उस पे काम कर सकते हैं, उस पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? सपोज हमें एक फॉर्म दिख रहा है, ठीक है? हमें हमें दिख रहा है कि हमें इसे फिल करना है, हमें इसे सबमिट करना है, ठीक है? वो हमारा क्या हो गया? यूआई हो गया। यूएक्स क्या हुआ? हमने फॉर्म भरा, ठीक है? हमने सबमिट किया, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, तो क्या हो गया? यूजर एक्सपीरियंस। और ये कैसा हुआ? बैड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो यूआई का मतलब है व्हाट वी सी, एंड यूएक्स का मतलब है व्हाट वी फील, ठीक है? समझ में आ गया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से ही हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है? कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग अपना डिसाइड कर लेना या फिर मैं ही बता दूंगी। तो उसमें आपको क्या करना है? केस स्टडी बनाते हुए चलना है साथ में, ठीक है? जैसे जैसे टॉपिक्स केस कवर स्टडी होंगे। मतलब पहले वो कॉपी पे नहीं, केस स्टडी का मतलब होता है, मैं बताती हूँ। देखो आपने अच्छा अपना हाँ एक सर ने प्रोजेक्ट बताया था बनाया, सर ने पूरा आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसके क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स कौन है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पूरा उसमें कंप्लीट करना है। आपके जो आपने जो वायर फ्रेम्स बनाया है, प्रोटोटाइप बनाया है, कलर कलर थ्योरी जो भी यूज़ की है आपने, कलर स्कीम यूज़ किया है, टाइपोग्राफी हो गई, तो वो पूरा ना आपका एक डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक है? और फिर वो आप अपने किसी भी लाइक उसमें अपलोड करते हो पोर्टफोलियो में, चाहे वो बिहेंस हो गया, ड्रिबल हो गया, किसी में भी अपलोड करते हो, ठीक है? तो हम लोग स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट की प्रोडक्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उसमें, ठीक है? कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली में करता क्या है, ठीक है? दूसरी चीज़, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। केस स्टडी के कुछ टॉपिक्स हैं वो आप केस स्टडी मैम एक केस स्टडी तो सर ने पीडीएफ सेंड की थी। सर ने सेंड की थी, ठीक है? हाँ जी। और एक एक मैं बता दूंगी, ठीक है? तो आपको वैसे ही सेम बनानी है, ठीक है? जो जो टॉपिक्स कवर होते जाएंगे वो वैसी बनानी है, ठीक है? लेकिन पहले अभी टॉपिक समझ लो, टॉपिक्स क्या है, फिर आप बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है? मतलब वायर फ्रेमिंग वगैरह तो अभी स्टार्ट कर ही सकते हो, ठीक है? बाद में जो टॉपिक्स कवर हो वो ऐड करते जाना, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग समझते साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी क्या होती है बताओ? बताएगा क्या होती है साइकोलॉजी? इसके लिए मतलब हाँ हाँ, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? सामने वाले को
उसके मतलब रीड करना, हाँ, माइंड रीड कर रीड कि वो करना। कैसे काम करेगा, ठीक है, कैसे एक्ट करेगा। तो वही चीज़ जो पूरा यूएक्स है ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करता है। हाँ, सामने वाले क्या नीड है, क्या हाँ, क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो उसको देना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करता है पूरा जो यूएक्स है, ठीक है, क्या उसकी नीड क्या है, वो कैसे सोचेगा, वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करेगा उसके बाद वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये सब पूरा जो यूएक्स का पार्ट है वो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ एचसीआई। एचसीआई क्या होता है? एचसीआई को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन क्या है? ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरैक्शन बेसिकली, ठीक है। जब हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, हम जैसे कि आप समझो कि हम अगर कुछ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए वो आउटपुट होगा। मतलब जैसे हम इनपुट देंगे, कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा, ठीक है, ये हमारा इंटरेक्शन हो गया। सपोज करो कि जैसे कि एक एग्जांपल इसका और भी बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग कभी ईयरफोन्स जैसे यूज़ करते हैं, किसी भी हम पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर जाते हैं, तो वो हमें क्या देता है, एक वार्निंग देता है कि इसके ऊपर अगर आप गए तो इट मस्ट बी डेंजरस फॉर योर ईयर्स, ठीक है। वॉल्यूम का। हाँ, वॉल्यूम आप कम करो। तो कंप्यूटर भी इंटरेक्शन कर रहा है ना हमारे साथ, ठीक है। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो जो यूएक्स है वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए भी है, ये भी लिख लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। चलो, थर्ड हम लोग टॉपिक देखते हैं हम हाँ, चलो, इतना ये हमारे ना बेसिक टर्म्स थे कुछ, ठीक है, जो कभी भी उठा के आपको पूछ लेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, या फिर एचसीआई क्या होता है, फेडिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूएक्स का मतलब क्या है डिज़ाइनर के टर्म्स में? हाँ हाँ, देख लो देख लो। देखो, बताओ। मुझे लगा दिखाने के लिए किया। देखो, यूएक्स का जो टर्म होता है ना, वो हर किसी के केस में अलग हो सकता है, ठीक है। एक कस्टमर के केस में अलग होगा, एक डिज़ाइनर के केस में अलग होगा, लेकिन जो उनके गोल होंगे वो अल्टीमेटली सेम होंगे, कि यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है। तो देखो इसमें ना, अरे यार इतनी सारी चीज़ें खुली है। ये मैंने अपने नोट्स बनाया उसका है। हाँ, ये नोट्स है। हाँ, तो देखो, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन इज द प्रोसेस डिजाइन टीम्स यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस टू द यूजर, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है वो सही भी बने और यूजर को उसका जो गोल है वो उसका अचीव हो जाए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है। तो यूएक्स डिजाइन में क्या क्या चीजें आती है? यूएक्स डिजाइन इन्वॉल्व द डिजाइन ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग एक्सपेक्ट ऑफ ब्रांडिंग भी होती है, उसमें डिजाइन भी होती है, यूजेबिलिटी एंड फंक्शन। यूजेबिलिटी का मतलब है आपका प्रोडक्ट कितना यूजेबल है, किस हद तक आप उसको यूज कर पा रहे हो, ठीक है। ब्रांडिंग का मतलब हो गया आपका लोगो, ठीक है, कलर्स वगैरह सारी चीजें, ठीक है। ब्रांडिंग पता होगा, ब्रांड कलर वगैरह होता है, लोगो होता है, ठीक है। डिजाइन कैसा है आपका और फंक्शनैलिटी कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। अब देखो, यूएक्स के ना 5 कोर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, देन होता है इंटरेक्शन, फिर होती है यूजिबिलिटी, प्रोटोटाइपिंग, विजुअल डिजाइन, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं, ये भी आपको अपने उसमें ऐड करना है, केस स्टडी में ऐड करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है? इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आपका एक प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट देखो, अभी आप जैसे रियल वर्ल्ड में काम करोगे, कंपनी में काम करोगे, तो हर प्रोजेक्ट के पहले आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स होंगी, ठीक है। समझ में आ तो ये गया? डिटेल्स मतलब वो लोग देंगे ना। हाँ, ये डिटेल्स आपको अपने उससे, आप अगर आप यूएक्स डिजाइनर हो या यूआई डिजाइनर हो तो आपको भी क्रिएट करनी होगी, आपकी टीम होगी, आप लोग मिलकर क्रिएट करोगे, तो एक ब्लूप्रिंट बनाओगे। ब्लूप्रिंट का मतलब समझ में आया? हाँ हाँ। है ना? उसको एक, क्या चाहिए, हाँ, क्या उसको नीड क्या है, चाहिए, क्या क्या नीड नीड है, है, क्या ठीक है। इसमें ऐड कर सकते हाँ हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट होगा कि आपका प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, ठीक है, फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसकी हिरार्की क्या होगी। हिरार्की मतलब ऑर्डर वगैरह, ठीक है, और कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीजें,
हाँ, हाँ, राइट, राइट, ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को आप एक डॉक्यूमेंटेशन समझ सकते हो, ब्लूप्रिंट समझ सकते हो, ठीक है? ब्लूप्रिंट याद रखना, ठीक है? अब देखो, द लेवल ऑफ डिटेल इज़ अप टू डिज़ाइनर्स। सो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में इंक्लूड नेविगेशन, ठीक है? इसमें नेविगेशन इंक्लूड हो सकते हैं, एप्लीकेशन फंक्शन, उसके बिहेवियर, कंटेंट फ्लोज हो गए, एनोटेशंस मैंने कल आपको बताए थे। एनोटेशंस क्या होते हैं? नोट्स, है ना? डिटेल्स जो आप किसी भी कोई भी डायग्राम सपोज आप जैसे बनाते थे, बायोलॉजी में बनाते किसी भी चीज़ में, तो आप डिटेल्स लेबलिंग देते थे ना उसको। ऐसे ही आप यूएक्स में भी लेबलिंग देते हो कि ये हेडर है, तो ये हेडर है, और ये मोबाइल का हेडर है तो इस तरह काम करेगा, ठीक है? ये पेज इस तरह जाएगा, ऐसे करके, ठीक है? तो डिटेल्स हो गई। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दिव्या, खुशी, शशांक? यस मैम, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मतलब हाँ, कैसे करूंगी, थोड़ा मतलब। क्या कैसे करोगे? हाँ जी, मतलब प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे, केस स्टडी थोड़ा ना वो अभी मैं किया बता नहीं। केस स्टडी आपको कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? आपको मैं रोज एक टास्क दूंगी, ठीक है? सपोज आपने एक प्रोजेक्ट उठाया, चलो मैं अपने ही एंड से दे देती हूँ। एक प्रोजेक्ट आपको करना है, ठीक है? उसका डिजाइन बनाना है बेसिकली, और वो स्क्रैच से लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है? तो अभी मैं जैसे आज आपको एक टास्क देती हूँ कि आप पेपर में उसका वायर फ्रेम क्रिएट करो, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। स्क्रीन से अपना वायर फ्रेम क्रिएट करो, ठीक है? हमारे बैंक में कॉपी पे कॉपी पे आप क्रिएट करो। जैसे अभी इसमें अभी अभी चीज़ों को तुमने किया था समझो। ना। हाँ, अभी चीज़ों को समझो, ठीक है? चीज़ों को समझो कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, ठीक है? उसको पेपर में आप ड्रॉ करो, लो फेडिलिटी वायर फ्रेम बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट टास्क होगा आपका, उसको मीडियम फेडिलिटी बनाओगे प्रोटोटाइप जिसमें कि आप एनोटेशंस वगैरह भी यूज़ कर पाओगे। समझ में आ गया? थर्ड होगा आपका विजुअल डिज़ाइन, ठीक है? विजुअल डिज़ाइन बनाओगे, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में ना आपका आएगा कि आप कलर्स क्या यूज़ कर रहे हो, टाइपोग्राफी क्या यूज़ कर रहे हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है, ठीक है? मैं एग्जाम्पल भेज दूंगी वही आपको। तो हम बता रहे थे। हाँ, ये ऐसे वायर तो फ्रेम मैम बनाओ, जैसे सही है। इसने ऐसे बनाया है, मतलब लो सही बनाया फेडिलिटी है है। इसने। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, ये हाँ, सही तो बनाया इसने हाँ, हाँ, पक्का। मतलब ये लो फ्रेम हो जो कॉपी भी करते हाँ, ये लो हैं, मैं फेड। इसी बारे में सबसे पहले मैं वो चीज मैं इस पे करूँ तो लो फेड आप इसमें भी कर सकते हो। मतलब कोई उससे दिक्कत मुझे नहीं है। दिक्कत हो। वो आप इसमें ऐसा वायर फ्रेम बनाओगे, ये भी लो फेडिलिटी कहलाएगा, पेपर में बनाओगे। आप सेम चीज अगर सॉफ्टवेयर में भी बनाओगे, वो भी लो फेडिलिटी कहलाएगा, जब तक उसमें डिटेल्स नहीं ऐड होती। मान लो मैं फिग्मा पे सिर्फ बॉक्सेस हाँ, बना फिग्मा दूँ। में सिर्फ बॉक्सेस बना लो। आप फिग्मा में बना सकते हो। आप वायर फ्रेम, पता है, लो फेडिलिटी आप कहीं भी बना सकते हो, आप वर्ड में भी बना सकते हो, ठीक है? फिग्मा में बना सकते हो, और भी कई सारे टूल्स होते हैं उसमें बना सकते हो, ठीक है? किसी में भी बन सकता है। आप पीपीटी में भी इनफैक्ट बना सकते हो वायर फ्रेम। बॉक्सेस ही तो बनाने होते हैं, बॉक्स मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सॉरी, नहीं ठीक मुझे है? नहीं पता पीपीटी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बना सकते हो आप, है ना? तो लो फिdelity कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकता है, ठीक है? इतना क्लियर है? दीपिका, हाँ, अब बताओ, अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे अपने एंड से, तो मैं हो सकता है हाँ, समझ हाँ, अब सकती हूँ। बस जैसे मैं बताते जाओ ना, वैसे आप लोग प्रोजेक्ट करते जाना, ठीक है? तो आप लोगों का एक ओके। प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा पोर्टफोलियो के लिए, पूरा केस स्टडी के साथ। समझ में आ गया? ठीक है? हाँ, तो देखो तो इन्फॉर्मेशन मैम जो हाँ, बिहेंस पे जो प्रोजेक्ट वगैरह डले रहते हैं, हाँ, हाँ, उससे पोर्टफोलियो लोग अपना बनाते हैं, हाँ। तो उसमें ये केस स्टडी के साथ ही डालते हैं। हाँ, जो सही में यूएक्स डिज़ाइनर होते हैं, वो पूरा केस स्टडी के साथ डालते हैं। इनफैक्ट बिहेंस पे एक ऑप्शन भी है डायरेक्ट केस स्टडी अपलोड करने का, है ना? तो उसमें ना पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, या तो आप पीडीएफ बना लो, पीडीएफ शायद अपलोड नहीं होती ना उसमें, मौका बना के मॉकअप होता है, हाँ, मॉकअप बना के अपलोड करना होता है। मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ आप लोगों को, रुको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो, जैसे ये हो गया हमारा अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, पहले तो आप डेफिनेशन दोगे ना कि आपका प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, ठीक है? उसमें आपने सॉफ्टवेयर्स क्या यूज़ किए, ठीक है? प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया आपने, आपका सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ठीक है? देन उसके बाद डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है? कि आपने उसमें क्या, अभी डिज़ाइन प्रोसेस में पढ़ाऊंगी क्या होता है, ठीक है? तो उसमें आपने क्या क्या किया है, ठीक है? देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
यूजर रिसर्च आ गया, देखो यूजर पर्सोना आ गया। इसने क्या किया है, एक ऐसे ही डमी उस कैरेक्टर को ले लिया है जिसकी एज 26 है, उसका नाम ये है, उसके लिए ये काम हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो जैसे हम लोग एक ऐप ले लेते हैं, हेल्दीफाई ऐप, ठीक है। उसमें आपका क्या है, आपने अकाउंट क्रिएट किया, अब आपके प्रोफाइल के नाम से आपका पूरा वो बन गया हमारा, ठीक है। हेल्दीफाई ऐप के बारे में सुना है? अरे छोड़ो, जोमैटो ले लेते हैं, ठीक है, इजी। जोमैटो ले लेते हैं, जोमैटो में आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, अब आपका अकाउंट खुल गया, ठीक है, आपका अकाउंट खुला। तो यही सेम चीज अगर मुझे, सपोज करो आप एक क्लाइंट हो मेरे, ठीक है, मैं हूँ क्या, आपका प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मैं आपको पिच करती हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगी जिसमें एक फूड डिलीवरी ऐप। कौन आया? केदार, वाओ तुम बहुत जल्दी आ गए। हाँ, तो मैंने क्या होता है, हाँ, एक फूड डिलीवरी ऐप मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि सर जैसे एक यूज़र लॉगिन करेगा तो उसका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, यहाँ उसके ऑर्डर्स दिखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें दिखेंगी। तो वो जो डमी कैरेक्टर है वो मैं कोई भी ले सकती हूँ, मैं कुछ भी नाम ले सकती हूँ उसका, कुछ भी एज ले सकती हूँ, समझ में आ गया? ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा यूज़र पर्सोना। देखो ऐसे सेम इसमें किया है, ठीक है, समझ में आ गया? जैसे Naukri.com का भी एग्जांपल ले सकते हो, कि कई सारे ऐप्स हैं। पर्सोना समझ में आ गया सबको? दिव्या, खुशी, शशांक, केदार तो अभी आया, बताओ। यस मैम, जो पर्सोना जैसे भी आपने दिखाया, हाँ ये हाँ होता है डमी बनाना ये। हाँ, राइट, समझ में आ गया ना कैसे बनाना है? हाँ जी। ठीक है, तो चलो, और जैसे नेक्स्ट चीज में दिखाते हैं, एक मिनट। फिर इसमें आपकी रिसर्च भी इंक्लूड होगी केस स्टडी में, कि आपने रिसर्च क्या किया। रिसर्च आप सर्वे से कर सकते हो, ठीक है, लोगों से बात करके फीडबैक लेके कर सकते हो, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम आपको क्या मिली, ठीक है, वो सारी चीज़ें। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सपोज जैसे Naukri.com है, Naukri.com का कॉम्पिटिटर कौन है? इंडीड है, ठीक है, मॉन्स्टर हो गया, है ना। तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे डालोगे आप, ठीक है। सपोज करो आप लोग एक फूड डिलीवरी ऐप का ही बना लो, इजी रखो, ठीक है। तो जोमेटो, तो इसके कॉम्पिटिटर भी आपको ढूंढने में इजी होगा, है ना, और आपको पर्सोना बनाने में भी इजी होगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे कर लो। अब इसमें देखो फीचर्स, ये सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें टिक लगा है, क्या क्या चीज़ें नहीं है उसमें क्रॉस लगा हुआ है, समझ में आया? ठीक है। उसके बाद देखो यूज़र एक्सपीरियंस जर्नी, उसकी जर्नी क्या है, उसका पूरा फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे एक और पर्सोना दे दिया है। देन उसके बाद सेकेंडरी रिसर्च, एम्पैथी मैपिंग। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का मतलब पता है किसी को? एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का मतलब होता है किसी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। भावनाओं को Emotion. फील करना, हाँ, इमोशंस को फील करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। Sympathy. वो सिंपैथी सिंपैथी अलग होती है, एम्पैथी अलग होती है, ठीक है। सिंपैथी मतलब कि उसके लिए वो जताना, दुख दुख नहीं जताना, मतलब कंसर्न करना, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है किसी का दुख समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। दुख नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब उसके रिक्वायरमेंट। एम्पैथी का जो मेन मतलब है कि किसी के इमोशंस को समझना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो एम्पैथी मैपिंग, एम्पैथी का मतलब यही है कि हम लोग किसी के चीज़ों को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो यूएक्स रिसर्चर को एम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका फ्लो चार्ट वगैरह आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये आपकी स्क्रीन्स आ गई सारी, आपको ऐसे ऐड करनी है स्क्रीन्स वगैरह, ठीक है। ये देखो स्क्रीन्स आ गई सारी सारी स्क्रीन दिखानी पड़ती है। सारी, कुछ 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 ले लो, ज़्यादा मत लो, ठीक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ले ली है, ठीक है। कुछ स्क्रीन्स ले लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इतना समझ में आ गया? मैम जहाँ जिससे जो नंबर दिया वो इसी का है, वही कहीं है क्या? जो आपने इंटरव्यू के नंबर दिया हुआ नहीं, वो ग्राफिक का है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, पहले केस स्टडी का समझ में आ गया कि कैसे बननी है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे, ठीक है, एक हफ्ते में हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर अब देखते हैं क्या होता है। ब्लूप्रिंट मैंने बताया होता है, ठीक है।
और द लेवल ऑफ डिटेल्स जो होती है वो डिजाइनर्स के ऊपर होती है कि उसको क्या क्या ऐड करना है, लाइक नेविगेशन हो गया, ठीक है, एनोटेशंस वगैरह हो गया, फेडिलिटी मतलब कि लेवल ऑफ डिटेल्स, ठीक है, सारी चीज़ें। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर है वो सारे लेवल के मतलब जितने भी लोग इंक्लूड होते हैं सबको एक अच्छा व्यू देता है कि आपका प्रोडक्ट कर क्या रहा है, ठीक है। फिर वो चाहे डिजाइनर्स हो गए हैं, चाहे डेवलपर्स हो गए, चाहे आपके कस्टमर हो गए, ठीक है, चाहे सेल्स पर्सन हो गए, सबको सबके लिए होता है इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो देखो, हैविंग अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट डिलीवर्स अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द एप्लीकेशन और वेबसाइट वर्क्स इज वाइटल फॉर डेवलपिंग न्यू फीचर, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, बस इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो डॉक्यूमेंट होता है जो सबके लिए यूजफुल होता है, ठीक है। समझ आ गया। इंटरेक्शन डिजाइन जो आप लोग करते हो प्रोटोटाइपिंग वगैरह उसको बोलते हैं इंटरेक्शन डिजाइन, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कैसे इंटरेक्ट कर रहा है यूजर और प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। It is the design of the interaction between user and product. The goal of interaction design is to create products that enable the user to achieve their objective is the best way possible, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा, कैसे आपका प्रोडक्ट जो है यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। जब प्रोटोटाइपिंग करते हो वो सारा इंटरेक्शन में ही आता है। इंटरेक्शन डिजाइनर की एक अलग पोस्ट होती है अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में, ठीक है। इंटरेक्शन डिजाइनर की अलग पोस्ट होती है, विजुअल डिजाइनर की अलग होती है, यूआई की अलग होती है, UX की अलग यूआई डिजाइनर की अलग, यूएक्स डिजाइनर की अलग। जो छोटी कंपनीज होती है ना, अभी मैं कंपनीज के बारे में बताऊंगी कि किस टाइप की कंपनीज होती है। हाँ, खत्म होने वाली है। ठीक है। तो किस टाइप की कंपनीज होती हैं, तो जो सबसे बड़ी कंपनीज होती है ना उसमें डिज़ाइनर पूरा यूएक्स की एक एक पूरी मतलब समझ लो Team पूरी टीम होती है। टीम में भी सब टीम्स होती हैं, जैसे उसमें भी अलग इंटरेक्शन, बटा हुआ है। हाँ उसमें भी अलग होती है, जैसे कि इंटरेक्शन डिजाइनर अलग हो गए, विजुअल अलग हो गए, UI यूआई अलग, अलग हो गए, UX अलग ठीक हो है, गए। हाँ वायर फ्रेमिंग के लिए भी अलग हो गए, और रिसर्च करने के लिए भी अलग हो गए, ऐसे, ठीक है। सबके अलग अलग होते हैं। और जो छोटी कंपनीज होती है वो सिंगल पर्सन हैंडल कर तुम सब सकता है, करो। तुम सब करो, ठीक है, वो सब हैंडल करता है, ठीक है। अच्छा, 5 मतलब कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इंटरेक्शन डिज़ाइन के जो कि इंक्लूड होते हैं, जैसे कि वर्ड्स, ठीक है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, लेबल्स, बटन, जैसे कि आप सबमिट नाउ का बटन बना रहे हो किसी फॉर्म में, उसमें अगर बाय नाउ लिख दो गलत है ना वो, है ना। तो वर्ड्स आप क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स क्या रख रहे हो, सपोज करो एक एजुकेशन की वेबसाइट है, उसमें आपने किसी लाइक शॉपिंग उसका रख दिया, ठीक है, सपोज करो मेंस वेयर रख दिया, किड्स वेयर नहीं चलेगा ना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी सही होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और स्पेस आप किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव पता है ना क्या होता है, ठीक है। आपका कितना डिवाइस की कंपैटिबिलिटी मतलब कि सब में है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं, चाहे वो मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, किसी भी साइज का, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम, आपका जैसे एनिमेशन कुछ भी चलती है, वीडियोस चलती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रेम्स जल्दी जल्दी आने चाहिए। वीडियो कैसे बनती है हमारी, फ्रेम से बनती है। कोई भी वीडियो होती है फ्रेम से बनती है, वो कई सारी फोटोज को ज्वाइन करके बनती है, वो मिली सेकेंड का गैप होता है, ठीक है। तो वो उनमें देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो जल्दी जल्दी होनी चाहिए। देन बिहेवियर, आपका मैकेनिज्म क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है। हाउ डू यूजर परफॉर्म एक्शन ऑन वेबसाइट, हाउ डू यूजर ऑपरेट द प्रोडक्ट, कैसे वो यूज करेगा उस प्रोडक्ट को, ठीक है। चलो, यूजेबिलिटी से कल कराएंगे, पहले आप लोग इतना याद रखो। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक चीज़ ले लेते हैं, क्या देखो, हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं। प्रोजेक्ट का नाम होगा नाम बताओ प्रोजेक्ट का, एक फूड डिलीवरी ऐप ले लेते हैं, मोबाइल में आता है। अभी आपको कल तो वायर फ्रेम बना के लाना है, है फूड का। हाँ, फूड डिलीवरी ऐप। फूड वायर फूड का। फ्रेमिंग, हाँ वायर फ्रेमिंग आपको करनी है किसकी, होम स्क्रीन, होम स्क्रीन हो गई, ठीक है। सेकंड थिंग हो गई हमारी साइन अप, साइन अप और लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। थर्ड हो गई हमारी क्या जो डैशबोर्ड होता है जब हम लोग मतलब लॉग इन कर लेते हैं, एक स्प्लैश स्क्रीन होती है, सबसे पहले जो होती है वो स्प्लैश स्क्रीन होती है। स्प्लैश स्क्रीन आपको वायर फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन ऑब्वियस रहती है, उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्प्लैश स्क्रीन आपको विजुअल डिज़ाइन में दिखानी होगी, ठीक है। तो होम स्क्रीन हो गई, साइन अप लॉगिन हो गई, फिर उसके बाद डैशबोर्ड हो गया। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो उसके बाद आपके पास पूरे सारे मतलब उसमें आइटम्स आ गए, फूड आइटम्स आ गए, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद एक हमारी ऑर्डर वाली हो गई, कार्ट वाली, ऑर्डर या कार्ट वाली, ठीक है। और फिर ऑर्डर आ रहा है आपका, ट्रैकिंग हो गई, ऑर्डर ट्रैकिंग एंड डिलीवरी। ठीक है। इतने का ना आप लोग वायर फ्रेम बनाना और अपने एप्लीकेशन का कुछ नाम देना। ऐसे मत बनाना कि फूड डिलीवरी ऐप है, कुछ नाम होना चाहिए उसका, ठीक है। अच्छा सा नाम सोचना उसका और स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद फिर वायर फ्रेम के बाद वायर फ्रेम सही होगा, फिर हम लोग प्रोटोटाइप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी पार्ट बाद में कवर करेंगे, मतलब थ्योरी पार्ट मैं रोज आपको बताती जाऊंगी। तो उस हिसाब से आपको जैसे आज मैंने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बता दिया, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर और यूजेबिलिटी वगैरह बता दूंगी, तो वो आपके प्रोडक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है ना राकेश? तो यस मैम, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, करने जाओगे तो बहुत इजी है, ठीक है। वो तो हम लोग कब से कर रहे हैं। हाँ, तो देखो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर कैसे आपके प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपको लिखनी होगी। मैं आपको एग्जाम्पल भेज दूंगी, ये वाला जो अभी मैंने दिखाया, आप उसको देखकर आइडिया ले लेना, ठीक है। ये जैसे ये ओके मैम। जो होता है ना टॉय बना, वो मुझे अजीब लगता है, मुझे वो डायरेक्ट डिजाइन अच्छा लगता है। नहीं, डायरेक्ट डिजाइन कोई कंपनी नहीं करती, पहले आपको वायर फ्रेम दिखाना होता है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया ना? शशांक, खुशी, कोई डाउट है? नो मैम। शशांक आपको? शशांक, अरे यार कहाँ गई स्क्रीन? मैम आपने इस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। आप भेज दीजिएगा। लेट मी चेक, हाँ हो रही है।